मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जजुष्वत्। आज संडे है। संडे हमारा स्पेशल होता है। पिछले संडे को मैंने जैनोपैथी के परम आरोग्य विज्ञान की बात की थी और उसका द्वादशांक का आधार बताया था। आज मैं आपको कोशिश करता हूँ, कितनी बुक्स मैंने सोची हैं। बुक्स बढ़ती जा रही हैं, करीब 45 पुस्तकें दिमाग में आ गई हैं। उस दिन अभी तो मैं 40 कह रहा था, 45 हो रही हैं, बढ़ती जाएंगी। वो तो जैसे MBBS में ढेर सारी किताबें लिखी जाती हैं ना, ऐसी किताबें लिखी जाएंगी इसमें भी। मैं केवल इस भ्रम को दूर करना चाह रहा हूँ आज की सभा में, क्योंकि लोगों को अभी भी जैनोपैथी सीरियसली नहीं लिया होगा, नहीं लेना चाहिए। लेना भी नहीं चाहिए। विद्वान तो कम से कम बिल्कुल कान पे जू नहीं रेंगेगी। क्या जैनोपैथी, कहाँ की जैनोपैथी? द्वादशा में क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो देह है, देह की पैथी तो देह के लिए होती है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं एक पूरा प्रकरण ले रहा हूँ 1 घंटे का। एक पॉइंट तो मेरा ये हुआ। दूसरा, अभी तक देश से और स्थानीय भाई बहनों की जानकारी आ गई कि वो पुस्तक लिखने के लिए तैयार। मैं लेखक नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं थिंकर हूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जिनवाणी का मंथन करके कुछ इशारे निकालूँ और आप तक पहुँचाऊँ। मैं कुछ पुस्तकों के इशारे आज बताने की कोशिश करूँगा 1 घंटे के निर्धारित समय में। एक साथ इसलिए कर रहा हूँ, अलग अलग मीटिंग भी ले सकता था 10 लोगों की, लेकिन वो महंगी मीटिंग होती है। वो देश भर की मीटिंग में कब तक लूँगा? तो जब जब मेरे नए विचार होंगे, मैं इसी प्रवचन के माध्यम से पूरे देश में फैलाऊँगा। आप जिस भी पुस्तक को लिखने में समर्थ हों, उस पुस्तक के बारे में अपनी जानकारियाँ हम तक पहुँचाएंगे और उस जानकारी पर हम विचार करके उस पुस्तक को लिखने के सोर्सेस, कहाँ से आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो सोर्सेस मैं आपको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा पहुंचाऊंगा। इस तरह मैं कनेक्ट होऊंगा। डायरेक्ट कनेक्ट में कभी नहीं होऊंगा, डायरेक्ट किसी से मैं बात नहीं करूंगा, बस मैं अपने विचार इसी तरह से शेयर करूंगा। तो 2 सावधानियों के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करता हूं। परम आरोग्य विज्ञान, इस नाम से लगभग कोई नहीं समझेगा अभी तो फिलहाल, तो मैं इसको जैनोपैथी कहता हूँ। परम आरोग्य विज्ञान के ब्रैकेट में मैंने लिखा है केवल ज्ञान निश्रित विज्ञान। हमारा तो अनुमान है, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन ये केवल ज्ञान से आया हुआ विज्ञान है। और एक अच्छी भाषा बोलूँ मैं आपको, पहले ही नंबर थोड़ी क्रिटिसाइज। एलोपैथी बदलते रहेंगी, दवाइयाँ बदलती रहेंगी, मशीनें बदलती रहेंगी। एलोपैथी पर रिसर्च बदलती रहेंगी, पैथियाँ मैंने दवाइयाँ बदलती रहेंगी। और उनके तो एक कॉमन सिद्धांत है, पहले गलती करो तो उसमें सुधार करते चले। ट्राई एंड एरर एंड करेक्ट। ट्राई करते हैं पहले कोरोना की, अब उन्हें पता लग गया कि ब्लैक फंगस होता है और कौन कौन सी फंगस होती है आँखों में। फिर उसकी दवाइयाँ खोजी, फिर मालूम पड़ा कि उससे तो लीवर पे इफेक्ट आएगा, फिर किडनी पे इफेक्ट आएगा। तो वो तो ऐसे करते हैं, लेकिन हम आपको टोटली गारंटी दे रहे हैं, टोटली गारंटी, कि यदि आप इस विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो नो साइड इफेक्ट और नेवर चेंजेबल। परम आरोग्य विज्ञान पर मैं प्राउडली कह रहा हूं कि नेवर चेंज, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरे अनुमान मिस्टेक हो सकती है, मेरे से अधिक विद्वान आएंगे, सुधी ज्ञानी आएंगे, वे उसमें और अच्छा करेक्शन, मेरे विचारों में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन परम आरोग्य विज्ञान
अनादि अनंत है। इसमें लैब की इतनी ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है मैं बताऊंगा आपको। हालांकि मैं लैब भी खोलूंगा जब यूनिवर्सिटी खोलूंगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए आजकल लैब ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है, पेपर प्रिंटिंग ज़रूरी है, पेपर का इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जाना ज़रूरी है। बहुत जल्दी मेरा विकल्प है, मैं जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे इनकी पीएचडी सबमिट कराऊंगा 10-50, मेरे जीते जीत शायद इतना ना भी हो पाए फिर इसको पीएचडी सबमिट होने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसको हम अथोराइज कराएंगे, क्या बोलते हैं इसको, ऑथेंटिक डिक्लेयर कराएंगे। ये मैंने पूरे भविष्य का प्लान बता दिया मेरे मरने के बाद तक आइए तो जैनोपैथी की चर्चा अपन आज करते हैं। सबसे पहली पुस्तक का नाम है रोग का परिचय। रोग का परिचय, रोग और आरोग्य दोनों की पहचान इसमें कराई जाएगी। इस पूरी पुस्तक में रोग और आरोग्य के कोई नाम नहीं होंगे। नाम नहीं होंगे मैंने डायबिटीज, आप सोच रहे हो डायबिटीज का क्या बताओगे आप सोचे घुटने दुखने का क्या बताओगे, आप बताओ डिप्रेशन का क्या बताओगे, वो नहीं बताऊंगा मैं। रोग की पहचान, मैं आपको एक बात बोलूं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम रोग को पहचानते ही नहीं। हम पीड़ा को पहचानते हैं, रोग को नहीं पहचानते। कुछ कहा मैंने, क्या बोला, कोई समझ में आ रहा है? एक एक अंगुल में 96 रोग है, कौन पहचानता है तो मैंने असली रोग का परिचय कराना है मुझे। इस पूरी बुक में मुझे असली रोग, जिसका आपको एक हिसाब से कहूं तो मिथ्यात्व है, रोग संबंधी मिथ्या दूर करने की चेष्टा है इसमें। रोग संबंधी मिथ्या, अभी रोग ही नहीं समझते। अब मैं इस पर लंबा बोलूंगा तो 1 घंटा भी लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूँ। रोग का परिचय है। आरोग्य का तो आपको बताया ही था मैंने, सिद्ध भगवान पूर्ण आरोग्य, अनंत भगवान बिल्कुल हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े, हवाई जहाज में बैठे, जाने वाले हैं, मैंने स्वस्थ हो चुके हैं लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर है। अनंत भगवान हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, बस जाने वाले वापस अपने घर सिद्धालय की ओर। हॉस्पिटल में कौन कौन भर्ती है कि सम्यक दृष्टि से लेकर, मिथ्या दृष्टि भर्ती नहीं है, बड़ी गड़बड़ सम्यक दृष्टि से लेकर के हमारे गणधर भगवान तक वे हमारे हॉस्पिटल के हैं। और उस हॉस्पिटल में समझ लीजिए गणधर परमेश्वर पूर्ण स्वस्थता की ओर है। अब उन्हें केवल सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। 12वें गुणस्थान हो गए ना, मतलब 12वें गुणस्थान ही कह रहा हूँ, मतलब उस 12वें गुणस्थान में केवल वो क्या कहलाता है, जब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, इतनी ही बात है बस। मिथ्या दृष्टियों को के लिए किताब लिखी जा रही है, उनके लिए तो लिख नहीं रहा हूँ उनके लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, मिथ्या दृष्टियों के लिए किताब लिख रहा हूँ कि सबसे पहले। अब देखो आपको कुछ झलक मिल रही है टोडरमल जी की। टोडरमल जी के मंगलाचरण के बाद के चैप्टरों में क्या लिखा गया है? फिर संसार रूपी रोग का निदान विचार करते हैं, वो उसी शैली पर है ये, संसार रूपी रोग का निदान विचार करते हैं। ध्यान रखना, मैं इतना आध्यात्मिक भी लिखने वाला हूँ और वो भी लिखूंगा जो आप चाह रहे हो। थोड़ी कठिन लग सकती है आपको क्योंकि जो स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन मैं तो अभी विद्वानों को ज़्यादा समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा कम, आपको आपकी भाषा में भी समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। आज नहीं, लेकिन क्यों आज मुझे पूरी सिनॉप्सिस पढ़नी है। तो आइए, अनादिकालीन रोग है नंबर 1 मिथ्या दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, कसाय और योग। ये है असली बीमारी। भाई ये 5 बीमारी चली जाए और फिर कोई रोग हो तो बता देंगे। अब समझ गए? टोटल जी भाषा बोल सकते हो। जिस रोग को तुम रोग समझते हो वह रोग है नहीं, वह तो देह का परिणमन मात्र और जिस रोग को भगवान रोग कहते हैं तू उसे रोग जानता नहीं। इसीलिए आप क्या करते हो पता है? जैसे मैं एक सरल दृष्टांत दूंगा आपको समझाने के लिए। सरल दृष्टांत, जैसे फोड़ा है ना, फोड़ा, तो फोड़े को ये रोग नहीं समझता है और किसी व्यक्ति से धक्का लग जाता तो इतनी सी पीप निकलती है दर्द के मारे, तो तुम हो बहुत खराब, तुम्हारी वजह से हमारी पीप निकल गई, बड़ी गजब हो गया। इसमें वो क्या कर रहे हो बेचारा, मैंने फोड़ा हुआ है वैसे रोग नहीं समझता।
ऐसे ध्यान रखना बेटे, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं अनादि अनंत रोग की चर्चा कर रहा हूँ। यदि आपकी जिंदगी में मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय योग है तो आप विश्व के किसी कोने में चले जाना, निगोज से लेकर के देवगति तक आप रोगी रहोगे रहोगे और रहोगे। देवगति में मानसिक रोग है भयंकर, थोड़ी खराब भाषा में बोलूं, मेंटली डिसऑर्डर। मेंटली डिसऑर्डर क्यों? किसी लड़की से कहो तेरा हस्बैंड मेंटली डिसऑर्डर वाला है, शादी करेगी वो? तेरा पति नहीं होने वाला, जिसे तू पसंद कर रही है, जैसे तू पसंद कर रही है, तेरे पापा पसंद कर रहे हैं, उसको मेंटली डिसऑर्डर है। क्यों भैया, तुम्हें से कौन लड़की देगा? बोला, आप समझ में आ रहे? देव गति में मेंटली डिसऑर्डर वाली है, मनुष्य गति में फिजिकली डिसऑर्डर वाली है, नरक गति में फिजिकली एंड संयोग उस डिसऑर्डर वाली है। देखो मेरे रोग का वर्णन कर दिया आपको। इस पैटर्न पे इस कहानी आगे बढ़ेगी हमारी पुस्तक की। योगाश्रित माने मन वचन काय, तीनों के रोगों की इसमें चर्चा होगी। मन वचन काय, मानसिक रोग, वाचनिक रोग। वाचनिक रोग पर एक पूरी पुस्तक आएगी। जब हम इन पे से एक एक रोग की चर्चा करेंगे ना तो पूरी पुस्तक आएगी। वाचनिक रोग में जैसे बच्चे हकलाते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है, गूंगे होते हैं, और भी जो जो उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब की चर्चा उसमें होगी। मानसिक रोगों में मैंने आगे लिखा है, मैं पढ़ के सुना दूंगा बाद में, एक एक रोग अभी नहीं बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पर योगाश्रित सादी शांत रोग यथा मन संबंधी बीमारियां, वचन संबंधी बीमारियां, काय संबंधी बीमारियां, इस तरह से इस पुस्तक में इन रोगों का परिचय कराया जाएगा। इसके बाद दूसरी पुस्तक होगी रोग का निदान, डायग्नोसिस, क्योंकि रोग का परिचय करा दिया, अब अपने को रोग का एनालिसिस करके बताना पड़ेगा। जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो सामने वाला इलाज कैसे कराएगा? तो टोडरमल जी का एक चैप्टर याद है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। अब जो हम निदान बताते हैं, कारण बताते हैं, तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? जो पीड़ा हम बताते हैं वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? यदि तुझे ऐसा दुख भाषित हो तो तू उससे दुख से बचने का उपाय करे। बिल्कुल वही पैटर्न पे जाएगी गाड़ी। जो भी पुस्तक लिखें, कितनी सरल पुस्तक है, पहली पुस्तक, ग्रंथों में सब मिलेगा, बाकी हम मदद करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे रोगों का वर्णन करना है। ठीक, रोग का निदान ये है, रोग का निदान में ये सिद्ध होगा कि एक एक अंगुल में 96 रोग बचते हैं। कहीं मैंने रोम या अंगुल, कन्फर्म लैंग्वेज क्या, रोम या अंगुल? रोम, एक एक रोम में, समझ लें जो भी हो आप, मैं नहीं समझ, जो एक बार बताऊं, आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत गुण हैं, ऐसे एक एक रोम पर 96 का तो भी एक ही बात है। और एक अंगुल इतना बड़ा हो, इतना तो होता ही कम से कम एक अंगुल, 4 अंगुल ऐसे कैसे हैं? एक अंगुल इतना, अब जब बड़ो गड़बड़ है, कहाँ से कहाँ तक मैं 96 मानूंगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, 96 रोग हैं, इसकी चर्चा ग्रंथों से उठाएंगे हम रोग के निदान में। इसके अंदर निमित्त उपादान की चर्चा होगी। अंतरंग निमित्त, द्रव्य कर्म का उदय। डायग्नोसिस में मैं पहले ही बोल दूं थोड़ा सा, जो विधि विधान आत्मा के मामले में है वही शरीर के मामले में है। जो विधि विधान, आपको पता है आश्रफ सहित की निर्जरा को निर्जरा नहीं कहती। इस सूत्र में से हमने सिद्धांत निकाला, तुम यदि तंबाकू खाते रहोगे तो हम तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे तुम रात्रि भोजन कर रहे हो तो हम तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। यदि तुम नशा करते हो तो हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कभी मत आना हमारे पास, क्योंकि हम संबर सहित निर्जरा का इलाज कर सकते हैं। रोग की निर्जरा तब होगी, रोग तब आउट होगा जब आप संबर करोगे। एक तरफ आप पाप करते जाओ और ऊपर से कहो हमें दवाई दे दो। जैसे आप बहुत सुनना सभी लोग, तृष्णा नाम की बीमारी नहीं छोड़ो और आप नंबर 2 का बिजनेस कर लो, ब्लैक में काम कर लो, इसलिए कि मोटी इनकम हो जाएगी, और फिर आप डूब जाओ, आप कानूनन परेशान हो जाओ, आप लाखों करोड़ों रुपए घाटे में आ जाओ, तो अब आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप तृष्णा का गेम खेलते रहें, करोड़ों अरबों का टर्नओवर करने के नाम पर, सबको हराने के नाम पर, ऊंचा दिखावा के नाम पर, तो आपका कोई इलाज हमारे पास नहीं है।
जितने लोग बैठे हो, डिप्रेशन नहीं चाहिए हो, समाधि सुधारनी हो, प्रतिज्ञा कर लो नंबर 1 में काम करेंगे। अनलिमिटेड नहीं कर पाओगे, हो सकता है, लेकिन लिमिटेड काम से आपकी समाधि होगी। आपको 4 रोटी की कमी नहीं पड़ेगी लिमिटेड कमाने में। दुनिया क्या कहेगी उनकी चिंता नहीं करना, ज्ञानी क्या कहते हैं ये चिंता करो। क्या बोला मैंने? दुनिया तो अज्ञानियों से भरी हुई है, पागलों से भरी हुई है। मैंने आज तक दुनिया की परवाह नहीं की। मैंने कॉलेज में भी 125 रुपये कुर्ता पजामा पहना है, चप्पल पहन के पढ़ाने गए, 100 रुपये की साइकिल से पढ़ाने गए। दुनिया की परवाह नहीं की, स्टूडेंट की परवाह नहीं की। यदि मेरे में टैलेंट है तो एक दिन भी परेशानी नहीं हुई। मोक्ष के प्रेमी हमने, दुनिया की परवाह नहीं करना। नग्न दिगंबर होकर निकल जाना, दुनिया की परवाह नहीं करना। तो एक बात समझ लो, जिन्हें परम आरोग्य की जरूरत हो, इलाज कराने की जरूरत, मैं इसलिए सब पढ़ के सुना रहा हूँ आप सबको भी। अब हमारे पास तभी आओ जब संबर करने की मूड में हो। आप यदि गलत काम नहीं रोक सकते तो आपको बर्बाद होने से भगवान नहीं बचा पाएंगे। तो संबर काय का करना पड़ता है। मेरी पुस्तक के अनुसार जो मेरी मैंने, अब मेरा विचार हो है तो भगवान की, मेरा क्या है इसमें। तो मैं बिल्कुल लीगल आपको लॉजिक दे रहा हूँ। 3 तरह के संबर की चर्चा है इसमें, द्रव्य संबर, भाव संबर, नौ कर्म संबर। 9 कर्म संबर पहले समझा दूं। 9 कर्म संबर माने क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, कैसा प्रदूषण युक्त वातावरण है नहीं है, घर आपका कहाँ है, ये सब बातें कहलाती हैं 9 कर्म का संबर। आप बेस्याओं के मोहल्ले में रहो और आप कहो आपकी बच्ची ना बिगड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस लोकेशन जिस माहौल में अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं वह 90% मांसाहारी है, और आप अपनी बच्ची को इसलिए पढ़ा रहे कि इसको फॉरेन में जॉब मिल जाएगी और ऐसा ऐसा पढ़ जाएगी, तो आप 90% की संभावना मान लीजिए कि आपकी लड़की मांसाहार भी कर सकती है, शराब भी पी सकती है, सिगरेट भी पी सकती है, और वो विदेश भी चली जाएगी। हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज कर जाए। जो बच्चियां जिसके साथ पढ़ती हैं उतनी ही % की संभावना होती है। लिख लो, 90% नॉन जैन है तो आपकी लड़की को 90% चांस है कि नॉन जैन से शादी कर लेगी, वो भाग जाएगी। उठा करके आप देख लो अखबार। तो ये हुआ 9 कर्म। ब्रह्मचर्य के 9 कर्म क्या होंगे? सील की 9 बार। ब्रह्मचर्य का 9 कर्म है वो सील की 9 बार। द्रव्य कर्म में कर्म के उदय आदि की चर्चा, अपकर्षण की चर्चा। यदि आप मेरे तीनों संबर मानेंगे मतलब 9 कर्म के संबर को तो माने, मैंने एडॉप्ट करे, पालन करे। 9 कर्म समझ गए होंगे बाहर का। भाव कर्म में अपने भाव सुधार होगा 2। फिर द्रव्य कर्म में अपकर्षण होगा तो आप स्वस्थ होंगे। यदि साता वेदनी का उत्कर्षण होगा, असाता वेदनी का अपकर्षण। थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना सब, अपकर्षण उत्कर्षण ऐसे नहीं बैठे। उत्कर्षण उत्कर्षण समझते हो? जब असाता के परिणाम का उत्कर्षण होगा तो असाता का उदय उत्कर्षण होगा, और साता का उदय उत्कर्षण होगा तो साता की बीमारियां मतलब सही होंगी, मतलब बीमारी स्वस्थता बढ़ेगी। पॉइंट पकड़ में आया? थोड़ा थोड़ा जल्दी बताना मेरी मजबूरी है। तब उसमें हम इनका विचार करेंगे। तो 3 प्रकार के संबर हर बीमारी में हम 3 संबरों की चर्चा करेंगे नियम से। जैन योगा की चर्चा करेंगे हम। जितनी बीमारियों की पुस्तक लिखने वाले हैं, चाहे वो आंख, नाक, कान, मुंह, फेफड़े, लीवर, किडनी, सबके मामले में द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म की चर्चा होगी। उस संबंधी मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय की चर्चा होगी, और योगों के मामले में 9 कर्म आदि की चर्चा होगी। जो लोग पुस्तक लिखना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी समझ जाएं। इतनी चर्चा हमारी हर बुक में होगी, और इतना सर्वांगीण डायग्नोसिस वर्ल्ड की किसी लैब में नहीं होता। क्यों भैया? होता हो तो बताना। इतना डायग्नोसिस होता हो कि जिसमें भाव भी सुधारे, द्रव्य भी सुधारे, द्रव्य कर्म और 9 कर्म भी सुधारे, और फिर जैन योगा भी होगा उसमें। मेरा वो योगा नहीं होगा जो चलता है, मेरे दिमाग में पूरा जैन योगा है, वो बताऊंगा मैं। उसमें एक पूरी बुक होगी जैन योगा की। मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन आइंदा कोई ये नहीं कह सकेगा कि जैन ग्रंथों में परम आरोग्य विज्ञान की चर्चा नहीं।
इतना तो मैं सिद्ध करके ही चला जाऊंगा आपके सामने। आइए आगे चलते हैं। बहिरंग निमित्तों की उपादान की चर्चा। उपादान में शरीर की तत्समय की योग्यता से इलाज होगा। ठीक। बहिरंग द्रव्य में कुसंग छोड़ो निमित्त में बहिरंग निमित्तों में कुसंग छोड़ो, अपत्य खास सामग्री छोड़ो, 5 प्रकार के अवक छोड़ो, फिर वस्त्र आवास ये द्रव्य संबंधी बहिरंग, फिर क्षेत्र संबंधी सबसे बड़ा है डायनोसिस की पुस्तक। डायनोसिस की पुस्तक सबसे बड़ी होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा है इसमें। क्षेत्र के मामले में ऐसा नगर ऐसा ग्राम, काल के मामले में रात्रि भोजन छोड़ो। एक और बहुत मार्मिक बात है, इत्यादि तो नहीं समझाऊंगा आपको, मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया है पहले। मौसम का ध्यान रखो। जैसे आज भयंकर गर्मी पड़ रही, उष्ण वो हो रही है, तो आज तले हुए पदार्थ नहीं खा लेना। आज का मौसम सही नहीं तले हुए पदार्थ खाने के लिए। हाँ ठंडक हो, आज मौसम में बहुत ठंडक हो तो तले हुए पदार्थ खा लो। कभी कभी पानी भी बरसता है और उष्णता भी होती है, उस दिन तले हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ये पथ्य अपत्य का विचार सब लिखा होगा। खटाई किस दिन कौन सी खाएं और नहीं खाएं ये भी लिखा होगा। काल का विवेक और ऋतुओं का विचार। ऋतुचर्या के बारे में इसमें बहुत चर्चा में विस्तार से मिलेगी आपको। ऋतुचर्या, द्रव्य, क्षेत्र, काल में इतनी चर्चा होगी। ठीक। आगे की चर्चा है भाव में यदि आप हाय कर रहे, क्लेश कर रहे तो इलाज कभी नहीं होगा। क्या गजब है, डॉक्टर कभी नहीं कहता ऐसा। एक सास बहू पर कुड़कुड़ाती रहती है और कह रही हमारी जलन हो रही, हार्ट में तो जलन हो रही, और डॉक्टर आंख बंद करके दवाई दवा जा रहा है। और हमारा इलाज क्या होगी पता है? हम देखेंगे भैया पहले क्या बढ़िया भाषा तुम्हारी, मेरी भावना की वो क्या है, वो बहुत अच्छी भाषा। दुख में कभी ना घबरावे, होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। जल्दी बोल गए हम। दूध उफने चाहे ना उफने। अब बोलो, बहू अच्छे से बात करे नहीं करे, द्रोह क्या है, कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी, ये सब इसमें घटाना है पूरा। मेरी भावना से इलाज होगा, यूँ समझ लो। तीन यदि भाव नहीं सुधारोगे तो कभी जिंदगी में सही हो ही नहीं सकते यार। तो भाव भी सुधारने। भाव में क्या क्या सुधारना है? पुण्य, सत्विचार और पाप, दुर्विचार। इन दो की चर्चा ज्यादा होगी, दुर्विचार की और सुविचार की। भाव में और चर्चा होगी आश्रम और बंध की चर्चा होगी। जिन कारणों से बीमारियां होती हैं उनमें 7 भयों की चर्चा होगी। मिथ्यात, अज्ञान और असंयम की चर्चा होगी। ठीक। आगे चलूं। उपादान कारण में तत्समय की योग्यता और शक्ति रूप योग और कषाय। शक्ति रूप योग और कषाय आपको भी समझाऊंगा अभी। 2 हो गए, निमित्त और उपादान। फिर है निमित्त नैमित्तिक भाव। दुर्विचार भाव कर्म और कर्म की 10 दशाएं, ये इसकी नैमित्तिक भावों की चर्चा होगी। आखिरी में चर्चा होगी, बहुत बड़ी चर्चा है, गलत जीवन पद्धति, गलत लाइफ स्टाइल। इसमें 10 प्राणों की चर्चा होगी। 10 प्राणों की। आसक्ति पूर्वक खाना और ओवर ईटिंग करना। आप में से कोई सी भी बीमारी किसी को हो तो 2 काम पहले नंबर रोक दो। आसक्ति से मत खाओ और ओवर ईटिंग मत करो। ये 2 काम नंबर पहले रोक दो। आप आधे स्वस्थ आज से ही हो जाओगे। चाहे कोई सी बीमारी हो, कोई सी भी। हम आसक्ति, जैसे मान जब रबड़ी आई, अब आधा लीटर दूध की इतनी सी हो जाए, बेचारी को क्या दोष? और तुम्हें जो लगे ठीक है पंडित जी सुबह से कच्छु नहीं खाओ तो खा ले रहे, इतनी सी तो है। हम के भाई इतनी सी नहीं है, इतनी सी नहीं होगा, हीरा की भाषा में होगा। बहुत बड़ी गलती है। आप क्या समझ रहे? जैसे तुमने 24 घंटा कच्छु नहीं खाओ तो कहीं एक कलची घी खा जाओ।
रबड़ी में और कलछी घी में क्या फर्क है? एक एग्जाम्पल दिया। एक बहुत बड़ी गलती है, अष्टमी चौदस के दिन भूल करके भी कभी काजू और बादाम नहीं खाओ। दो ठगुआ ना खाएं, अरे दो ठगुआ नहीं, तुम तो 6 ठगुआ खाओ, लेकिन खाओ मत। उन्हें 4 घंटा भिगो लो और फिर उनकी ठंडाई बनाओ अच्छी घोंट के घोंटे। यही तो दिक्कत, मैं ठंडा ही नहीं पीता था। मैं ठंडाई क्यों नहीं पीता? घोंटते ही नहीं है उसको, मिक्सी में काटा था भाई। लेकिन मैं क्या कर, मिक्सी में 2 सेकंड में तैयार, लो पी लो, का पी लो, पानी अलग और कटे कटाए टुकड़ा अलग, और टुकड़ा छान के अलग कर दे तो भी कछु काम के नहीं। और वहाँ पानी पी लो मीठा सो भी कछु काम को नहीं। जब भी ठंडाई बनेगी तो काली मिर्ची वगैरह भीगेगी उसमें 4-6 घंटे, धना भीगेगा, सौंफ भीगेगी, तो उसका रस निकलेगा। और फिर उसे घोंटो आधा 1 घंटा, और फिर वह छानो कपड़ा से, और फिर ड्रॉपर से पियो। मैंने वो छोटी वाली, वो चिन्ना मिर्च चम्मच वाली है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8-10 बादाम खा लो, ऐसे कोई नहीं, खाओ नहीं, वो पियो। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हमारी अष्टमी चतुर्दशी बदनाम होती है। क्यों बदनाम होती? पंडित जी हमने कच्छु नहीं खाया, बच्चा 8 ठगुआ खाए थी, फिर एसिड बहुत बना, गैस बहुत बनी, फिर बहुत कहीं सो जी घबरा रहा, तो जी तो घबराए कोई, पेट बहरा रहा हो, जी घबरा रहा हो। बिल्कुल नहीं भैया, आसक्ति और ओवर ईटिंग से बचना है। इतनी बातें फिलहाल इसमें लिखी हैं, बाकी समय रहते और चर्चा विस्तार करें, बहुत विस्तार होगा इनका। ठीक, अब है रोग से बचाव। तीसरी पुस्तक का नाम है रोग से बचाव। आचार्यों ने इसके लिए आगम में क्या लिखा है वो मैं वही पढ़ के सुनाता हूँ आपको। थोड़ा उस दिन बोला था, आपको याद होगा। युक्ताहार, युक्ता विहार, युक्त विहार, युक्त निहार और युक्त विचार, ये 4 बातें हैं। उस दिन उसकी चर्चा हुई थी थोड़ी, आज मैं नहीं करूंगा। और साथ ही बहुत प्यारी भाषा लिखी है, यही परम औषधि है। आप विचार भी सुधारिए। और युक्त निहार के ऊपर एक पूरी पुस्तक है। युक्त निहार क्या होता है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, और आचार्यों ने कहा युक्त निहार होना चाहिए। युक्त निहार को पंडित जी हम कैसे जाने कि हम लोगों को युक्त निहार हो रहा है कि नहीं? यदि आपको पिंपल हो रहे हैं, माने युक्त निहार नहीं है, नंबर 1। यदि आपको कफ हो रहा है, इसका मतलब आपको युक्त निहार नहीं हो रहा है। यदि आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, गैसेस बन रही है, इसका मतलब आपको युक्त निहार नहीं है। सब लिखे लक्षण, लेकिन इन्हें हम रोग ही नहीं मानते। इन्हें हम क्या माना? जवानी की बीमारी। हम कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं, जवानी की बीमारी नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। तो फिर क्या करें? तो इसका इलाज अभी हम नहीं बता रहे, युक्त निहार करो। तो युक्त निहार कैसे पहचाने बता दूं? बहुत सिंपल लक्षण है जैन दर्शन की, इतने प्यारे लक्षण है, कभी भूलो ही नहीं। 1 मिनट में पेट साफ होता है कि नहीं? कि साफ हो तो नहीं हो, नहीं, बस युक्त निहार नहीं है। एक भैया आए थे अभी मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊँ, पहचान जाएंगे, वो सुनते भी। बोले मेरी पत्नी को आधा घंटा लगता है। अब जब कोई शादी विवाह में जाते हैं 2-4 दिन, तो वो 2-4 दिन तक जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती? कि कोई खा के वो आधा घंटा से बैठे, तो वो रोकती है, मतलब और उल्टा रोक लेती है। मंगलायतन में एक बच्चा बोला 7 दिन में 1 बार जाता हूँ। मान के वाह क्या हाजमा तेरा। बिल्कुल नहीं, इसका सिंपल फार्मूला है बचाव में 2 टाइम खाओ 2 टाइम जाओ। 2 टाइम खाओ 2 टाइम जाओ, मैंने क्यों जबलपुर से दिल्ली की 2 टाइम ट्रेन चलती है तो एक संग पहुंच जाती है। बोलो, एक संग पहुंच जाती है भाई। ऐसी तो हो सकती है एक सुपर फास्ट है तो पानी सुपर फास्ट है, जल्दी पहुंच जाए। लेकिन 2 टाइम रोटी खाओगे तो 2 ही पैसेंजर है।
रोटी पैसेंजर है, पता है? दाल चावल रोटी पैसेंजर है, और पानी, छाछ, दूध, लस्सी, लस्सी थोड़ी सुपर फास्ट है उससे फास्ट है दूध, उससे भी सुपर स्पीड वाली कौन सी ट्रेन चल रही हो, कौन सी बैट में बुलेट वो है पानी वानी, इस तरह जल्दी पहुंच जाती। यदि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो भोजन का, कि वो भोजन रोक लेती उनको, तो सारा पानी गड़बड़ कर देता है। तो हम कैसे पता लगाएं पंडित जी? बहुत अच्छा तरीका है। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, सुबह सुबह 2 लीटर पानी, 2 चम्मच नमक मिला और थोड़ा सा मिला लो मुलेठी का पाउडर, थोड़ा सा माने लगभग 50 ग्राम मुलेठी का पाउडर, और कुनकुना करके धड़ पी जाओ पूरा। 15-20 मिनट के अंदर सुपर फास्ट ट्रेन पहुंच जाएगी और आपको अपने आप पता लग जाएगा कि पंडित जी सही बोल रहे थे कि झूठ लेकिन खाली पेट करना है सुबह सुबह, वो आपकी आप जानो। मैं अभी इलाज नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे इलाज, इतने प्यारे प्यारे इलाज है, सच कह रहा हूँ। मैं कितना खुश होऊंगा, मैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश होऊंगा। चलिए, इसके बाद भी है युक्त भाषा, युक्त समाधान, युक्त लेखन, युक्त संगति। युक्त संगति में अपनी अच्छी समाज, परिवार, योग्य विचार वालों के साथ विवाह। अयोग्य विचार वालों के साथ विवाह कर लोगे, लड़का सुंदर है, कमाता बहुत है, वो अयोग्य विचार वाला है, विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा, आप जिंदगी में बीमार रहोगे। जो लड़कियां केवल कमाई और रूप देखती हैं और तात्विक विचार नहीं मिलाती, संस्कृति नहीं मिलाती, संस्कार नहीं मिलाते, उनको 100% को हेडेक की बीमारी है। कितने परसेंट को? डॉक्टर साहब झूठ बोलूं तो बता दी 100% को हेडेक की बीमारी है, और उनकी डिस्ट्रक्टिव बुद्धि काम करती है, मर जाऊं, मार डालूं, क्या करूं, मर जाऊं, मर। और रूप मूप तो आंख अब बंद हो जाती है, शादी के बाद आंख रूप देखना बंद कर देती है। अब तो बच्चे लगता है कैसा है, मेरी कोई कदर ही नहीं करता नौक शुरू हो जाती। ठीक, तो इसीलिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, योग्य परिवार में विवाह आदि, योग्य मित्र बनाना, योग्य विद्वान, योग्य त्यागी और योग्य मुनि आदि की संगति में रहना। इतना लिखा है इसमें, पूरा जानकारी आएगी इसके बाद। इसके बाद है जिन भक्ति, काय का इलाज बता रहा हूँ, रोगों से बचने का इलाज, दवाई ववाई नहीं बता रहा हूँ जिन भक्ति का ब्रैकेट में लिखा सठ आवश्यक करने वाले बीमार नहीं होती। अणुव्रत और महाव्रत का निरतिचार पालन। क्या बोला? अणुव्रत और महाव्रत का निरतिचार पालन, ये आपका परम आरोग्य विज्ञान है। न मोक्ष हो जाए तो हमसे कह दियो, न तुम्हारा संसार रोग मिट जाए तो सुमर प्रकाश को नाम बदल दियो कितनी बढ़िया इलाज है ना। आगे और है, अभी तो सुनो 10 धर्मों का पालन, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का पालन, संबर निग्राही समस्त रोगों से सुंदरतम बचाव है। ठीक, आगे लिखा है आत्मा ज्ञान मंदिरम देह सिद्धालय, गाथा ढूंढो भाई, देह सिद्धालय, और आत्मा तन मंदिर का देव है। वो गाथा निकाल के इसमें लगाना, तन मंदिर है, आत्मा भगवान है, इसलिए तन का मंदिर की तरह इस्तेमाल करो। सप्त व्यसन नहीं करो, 5 पाप मत करो, गंदे काम मत करो, बस इतना ही कह रहे। असाधना मत करो, जैसे मंदिर में जो काम नहीं करते हैं वो शरीर में नहीं करना चाहिए। ये पंडित साहब ने सिखाया था हमको। अपन कहते रहते हैं तन मंदिर है, आत्मा भगवान है, आत्मा भगवान है, और इसी शरीर से कुशील कर रहे, इसी आंखों से पाप कर रहे, इन्हीं हाथों से पाप कर रहे। धिक्कार है तुम्हें। पंडित साहब की सच कह रहे, सही में उन्हीं की अनुकंपा से ये बात लिख पाए। कौन लिख तो नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने कहाँ से लिख दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हाथ में कलम मेरी होती है, बोलती भी है, उन्होंने लिखवाया। ये कौन लिखता, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ ऐसा मैं लिखता।
चलो फिलहाल लिखा है आत्मानुशासन में लिखा है ज्ञानी देह को रोग समझते हैं, पूरा प्रकरण है उसमें। 200 से ऊपर का कलश है, कोई देख के लिख देना, इसमें तुम ही लिख देना इसमें से। ज्ञानी देह को रोग समझते हैं, अतः उससे ही बचने का उपाय करते हैं। अज्ञानी देह के रोग को रोग समझते हैं, वे रोग को दूर करने का उपाय करते हैं, और ज्ञानी देह को ही दूर करने का उपाय करते हैं। ये भी हमारी इसी पुस्तक का विषय है। आगे विषय विष का विरेचन कराया है, काय में लिखा था आप कह रहे थे प्रवचन सर जी? अष्टपावड़ जी में, सूत्र पावड़ जी में विषय विष का विरेचन कराया है। ठीक, ये सब प्रकरण इसमें जुड़ेंगे। और क्या क्या जुड़ेगा? अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्तयासन और काय क्लेश। यदि आप इत्तों का पालन करते हो तो बीमार नहीं होगे। डे टू डे लाइफ का सिलेबस है मैं तो भैया बहुत खुश हूँ। ठीक, आगे यदि आप श्रम करते हैं, अभी बचाव में लिख रहा हूँ, बचाव बीमारी से बचने के। देखो एक में भी दवाई नहीं लिखी, सिर दर्द हो 2 टिकिया लेते ही आराम, फट खट डूम बस नहीं पड़ेगा 2 टिकिया खाते ही आराम वो कौन सा तुम्हारी दवाई आती? पेट सफा कौन सा आता हो, जो भी हो पेन का दवाई। हमारी देखो दवाई वही है, दवाई नहीं आश्रम बंध है रोग के कारण, और संबंध निजरा है रोग दूर करने के कारण। ठीक, श्रम करिए, पसीना बहाइए, प्रकृति के नियम अनुसार जीवन जियो। प्रकृति के जीवन, क्यों ऐसा हो सकता है पेट्रोल वाली गाड़ी डीजल डाल के चला, बोलो? अच्छा नहीं, ऐसा तो कर सकते। फरारी समझते हो? फरारी कार डीजल नहीं, पेट्रोल वाली, डीजल नहीं, पेट्रोल वाली। तुम एक काम करियो भैया संजय, खरीद लो तो तुम वहां में ड्राइवर ट्रैक्टर को बैठा दियो। कहे हंस का है, ट्रैक्टर को ड्राइवर सस्तो मिलत, 2000 रुपये ले मुश्किल से, वो कितना सस्तो मिल जाए, ले दे दो। कुछ कह रहा हूँ, पंडित साहब की भाषा बोल रहा हूँ मैं। पंडित साहब ये कहते हैं जिस देह में रहते हो उसकी प्रकृति पहचानो और उस प्रकृति के नियमों का पालन करो। इस पे तो बहुत लंबी चर्चा है, अभी नहीं बोलूँगा, बहुत लंबी चर्चा है। कुछ तो पहले इशारा करा है, और पहले मैंने जो 15-20 घंटे के लेक्चर दिए हैं सम्यक शिखर जी से, उसमें पूरी जानकारी दी है कि देह की प्रकृति के नियम पहचानो। आप बता सकते हो कौन सी उम्र तक घी खा सकते हो, और कितने परिश्रम के बाद घी खा सकते हो, और कितने परिश्रम पर कितना घी खा सकते हो, हमें पता ही नहीं कर सकते। इतनी दुखद स्थिति है बीमार होने, विद्वानों के बीमार होने के मूल कारण। बहुत प्रवचन करते हैं, बहुत लेखन करते हैं, मान लो, तो अब इनका भोजन क्या होना चाहिए? जिनका सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब, और एसी में रह रहे, और सॉफ्ट गद्दों पे सो रहे, और जनता हाथ पे भोजन दे रही, ऐसे में कौन सा भोजन करना चाहिए? विद्वानों के लिए लिखा है मैंने, जो टोटली सिटिंग जॉब कर रहे हैं उनके लिए लिखा है मैंने, पूरी एक बुक लिखी है। अब ये है प्रकृति के नियमों का ज्ञान। फिर भी मोटी मोटी भाषा बोल रहा हूँ। प्रकृति के नियम अनुसार जीवन जियो, अर्थात मिट्टी, पानी, धूप, हवा और ऋतु। मिट्टी, आप पता है जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ है उसी मिट्टी के फल आपको सूट करते हैं। आप इजराइल के खा लेते हो, न्यूजीलैंड के खा लेते हो, लंदन के खा लेते हो, जी नहीं पलेंगे आप। जेनेटिक मॉडिफाइड फल आ रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड, ये आपको कैंसर पैदा कर रहे हैं। वो जो फिल्म मैंने कही थी पॉइजन ऑन द प्लेटर, उसमें प्रूव किया है कि परमाणु बम गिरा था ना, उससे भी ज्यादा लॉस इस सब्जियों से हो रहा है। इतने लोग मर रहे हैं इससे, परमाणु बम से भी ज्यादा। जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए थे ना, उससे भी ज्यादा घातक बताया। और भोपाल में वही गैस कांड हुआ था 1982, 84 और 84 में, उससे भी भयानक बताया उसको। आप वो पिक्चर जरूर देख लेना, पॉइजन ऑन द प्लेटर। कई बार देखना हो सके तो, समझने के लिए उसे। तो आगे मिट्टी, पानी, धूप, हवा और ऋतु। एक बहुत अच्छी बात आपने पढ़ी है, सुनी है आप लोगों ने,
कि आचार्य कुंकुम स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे और 8 दिन उपवास किया था। उसका मूल कारण था कि भाई यहाँ के जन्मे हुए थे, यहाँ का धूप, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी और यहाँ का सूट करता है। वहाँ का उन्हें धूप, हवा, पानी और जो घी, दूध, यहाँ का दूध और वहाँ के दूध में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ के घी में और वहाँ के घी में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उनकी पाचन शक्ति कितनी, उनके आकार कितना बड़ा देह का, वे इलायची बराबर। बताओ वे वहाँ का घी कैसे खाते, तुम बता दो। चलो, ये कॉमन सेंस था और लोगों को समझ में तो आई नहीं ये बात। ये बात नहीं समझ, मतलब क्या लिखा है? ये लिखा है कि चूंकि वे भारत में जन्मे थे तो इस समय वहां दिन था तो यहाँ रात थी। मैं कहूँ इससे ज्यादा गलती बात और हो नहीं सकती, कोई निकाल देनी चाहिए बात, बिल्कुल रॉन्ग। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ मैं? यदि ऐसा होगा तो पश्चिम बंगाल में जन्मे और वे दक्षिण में चले गए तो आहार कै बजे शुरू करेंगे? फिर कहा यहाँ तो 1 घंटा पहले सूरज निकल जाता और वे वहाँ पे लेट, यहाँ तो लेट डूबता है, यहाँ तो जल्दी डूब जाता है। तो आहार की चर्या कैसे करेंगे वे? जहाँ के सूर्यास्त से करेंगे क्या? अरे मूल बात यह है कि यहाँ का दूध, यहाँ का घी, यहाँ के गेहूँ, इसकी पौष्टिकता और वहाँ की पौष्टिकता में जमीन आसमान का फर्क। आप नहीं पचा सकते। जी है वो मूल। ये खुश हो रहा है। पंडित जी तुम कहाँ से कितनी रिसर्च करत? इसकी आंखों में ये लग रहा है। अब देखो आई नहीं, अनुसंधान करेंगे तो ये बातें मालूम पड़ेंगी। समझ में आया बेटे? जितने लोग खाते हैं न्यूजीलैंड का फल, फला का कीवी, वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाते? लीची, लीची इतनी सड़ी सड़ाई है, बिल्कुल नहीं खाओ, इल्लियाँ पड़ जाती ढेर। चाइना का है अजान फल है, हमारे यहाँ का कुछ है ही नहीं मांगे। और अंडा जैसी अलग अलग गिल गिली सी, पिल पिली सी, क्या सी लगा वो नहीं होती तुम्हारे, वो क्या कहलाती, वो जो बच्चों के होते हैं अंडे, अंडे में से एक बच्चा निकलता है ऐसा कोमल सा, ऐसा बोल लगता है वो। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। और अब दूसरी बात, चलो लीची आप सिद्ध भी कर दो कि लीची सही है, चलो हो सही से, लेकिन अभी की तारीख में जितनी आती है उन्हें हरी हरी तोड़ी जाती कच्ची, और चाइना से वो पदार्थ आता है पाउडर, ना तो एक अंगूर का मजा आ रहा है, ना एक लीची खाने का मन कर रहा है। 90% फलों पे उनकी कृपा है, और वो दवाई वाले फल, पकाए हुए फल खाने से कैंसर हो रहा है। तो फिर पंडित जी हम खाएं कि नहीं खाएं? देखो भाई, खाओ तो जल्दी जाओ, यदि लॉन्ग टर्म रहने तो तुम सोच लो हम कहाँ करें। ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक एक वाक्य मेरा बिल्कुल ऑथेंटिक है, फुल प्रूफ्ड है। मैं आपको फुल साइंस के साथ बात कर रहा हूँ। ये मैं देखो कोई मैं ब्लाइंडली फॉलोअर की तरह नहीं बता रहा हूँ सारी बात, बहुत स्टडी की है मैंने 30-35 साल, तब आज जाकर मेरे लिए दिन आया कि मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देश, एक बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस पे तो बहुत बड़ा चैप्टर लिखाएंगे, बहुत प्यारा चैप्टर आएगा। देह स्वयं ही व्याधि का निरोध कर दिया है। जैसे आत्मा अशुद्धता का निषेध करती है ना, ऐसे शरीर अपनी व्याधियों को स्वयं दूर करती है। उसे पहचान कर उसकी मदद करने की जरूरत है, ना कि दवाई खाने की जरूरत है। जितने लोग दवाई खाते हैं उनका इलाज कभी नहीं होता, क्योंकि फिर शरीर जो काम कर रहा था वो बंद होता जाता है। किडनी की दवाई वो खाना शुरू की, फिर डायलिसिस पे इसलिए आ जाता है मरीज, क्योंकि वो जो लीवर, किडनी काम कर रही थी वो काम भी खत्म हो जाता है, लीवर जो काम कर रहा था वो भी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आप दवाइयों के सपोर्ट से दवाई की डोज बढ़ती जाती है। ये बीमारियों की मूल जड़ है। बताऊंगा, आंखों के मामले में भी बताऊंगा, चश्मा उतारना, 10 नंबर का चश्मा उतार दूंगा। 10 नंबर को पक्के में। आंखों के डॉक्टर जब मेरे से मिलते हैं ना तो मैं कहता हूँ तुम आंखों का डॉक्टर हो, आंख को चश्मा काहे लगा? मैं रियली कह रहा हूँ, मैं रियली। देखो जो अपने से अच्छे टच में रहते हैं, मोक्षु हैं, उल्टे मेरे से कहते पंडित जी एक आध बार सेवा का अवसर दो, आपकी आंख में चश्मा लगा दूंगी। बाली बढ़िया। चश्मा लगा दे, तुम चश्मा उतार भी कह रहे लगा भी कह रहे। मेरे को
करीब 22 साल पहले चश्मा आया था, आज तक एज इट इज नंबर है। और वो भी समाज की कृपा न होती ना, खाने पीने में थोड़ी सी, जैसे इस बार मैं 2.5 साल से आज़ाद हूँ और अभी मैं अपनी मन मर्जी से खा रहा हूँ, तुम्हारी मन मर्जी से खा रहा होता तो 4 नंबर 6 नंबर हो जाता। सही कह रहे, तुम क्या समझ रहे? तुम्हें खाने का सुख दिखता है, मुझे आरोग्य का सुख दिखता है। तुम्हें लगता है ये पंडित जी कछु खाओ भी नहीं, वो तो तुम तब भी कहोगे जब हम 1 सेर खा लेंगे। तुम्हारी 100 मिठाइयाँ खा लेंगे तो भी कहेंगे ये पंडित जी कछु नहीं खाओ। हम तो कहते तुम बनारस चले, अभी लोग बहुत खाते, उन्हें खुआ दियो। समझ गए बनारस? ठीक है, चलो। देह स्वयं व्याधि का निरोध करती है, उसे पहचानिए। इस पे मैं बहुत मेहनत करूंगा, आप पहचानिए और उसकी मदद करो। आखिरी में थोड़े थोड़े चैप्टर है तत्व निर्णय। यदि आप देह भिन्न है, अजीब तत्व है, ये निर्णय नहीं करोगे तो आपका इलाज नहीं होगा। आत्मा मैं आत्मा हूं आनंद करने वाला, और शरीर आनंद करने वाला नहीं है, ये समझने के बाद आसक्ति छोड़ पाओगे आप, तब उन प्रकृतियों का आश्रम रुकेगा और फिर आप स्वस्थ हो जाओगे। डायबिटीज वाले को पता भी है कि शक्कर नहीं खाना, फिर भी देखता रहेगा रसगुल्ला, फिर देखता है पत्नी तो नहीं देख रही, कोई देख तो नहीं रहा, एक आध खा ली, फिर 1-2 खा, अब जैसे 2 तो खा ही ले, 1 और खा ले। अब बता, जब तुम्हें पता ही है संबर करना चाहिए, वो आश्रम करे जा रहे। इसके लिए आचार्य देव ने बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, अनिष्ट काला का बख्श, जिसकी चर्चा मेरे को एक पूरे चैप्टर में करनी पड़ेगी, कम से कम 1 चैप्टर लगे। वैसे एक बुक लिखने की है, एक बुक है मेरे दिमाग में, अनिष्ट काला का बख्श पे 1 बुक है पूरी। ये तुम्हारी सब चीज़ आ जाएंगी, बाजार की चटनी, बाजार के पापड़, पैकिंग जूस, ये सब अनिष्ट काला का बख्श है, जितने आप खा पी रहे हो बाजार के। अपना क्या, एक बार लिख के चले जाएंगे, मानो नहीं मानो, भगवान दिव्य ध्वनि खिला के चले गए, मानो मत मानो, मेरे भाव आ रहे, मैं लिख के चला जाऊंगा चट्टी। चलिए आखिरी में, वेदनी कर्म साता साता, अंतराय कर्म एवं मोहिनी कर्म के उदय से बचना, ये बचाव है। जल्दी बोल दिए, ठीक है, समय हो रहा है मेरा। अभी तो किताब 3 हुई ना, अभी तो इसका मतलब आज पूरी नहीं बता पाऊंगा। जितनी बताएंगे उतने में ही काम करो। 1-2 पुस्तक और बता देता हूँ। एनाटॉमी इंग्लिश में कहते हैं शरीर विज्ञान। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में इसका वर्णन खूब विस्तार से दिया गया है। तुम हड्डी पसली की पूछोगे, हम बता देंगे। तुम मसल्स की पूछोगे ना, मसल्स की, तो मसल्स की भी एक प्रकृति है। तुम भाषा की बोलोगे ना, भाषा की, तो सुस्वर और दुस्वर नामकरण की प्रकृति है। तुम गोरे और काले की पूछोगे ना, तो इसकी भी प्रकृति है। बोलो तुम कौन सा प्रश्न पूछ रहे, बोलो। बहुत बढ़िया बढ़िया, मुझे इतना प्यारा चैप्टर है 93 प्रकृति। हाँ, जब लिखूंगा तब देखना कितना मजा आएगा। तो भगवती आराधना में गर्भ दशा का बहुत अच्छा वर्णन है। ऐसे अन्यत्र जगह जगह जो शरीर संबंधी विज्ञान मिलेगा वो इसमें आएगा, लेकिन बहुत बड़ा, इसके आधार से कम से कम 10-5 किताबें होंगी। 93 प्रकृति में से 10-5 किताबें, ठीक। इसके बाद मानसिक रोग की बीमारियों का मैंने वर्णन लिखा है। अभी बोलूं कि छोड़ दूं? बोलो, ले लूं? आप में से सबके सब मानसिक रोग से बीमार हैं। मैंने पहले ही कहा था, आप नहीं मानोगे। पागल से कहा तुम पागल हो, तू ये तेरे बाप हो ये। अरे तू जो इस तरह से बोल रहा है, इससे ही सिद्ध हो रहा है तू पागल है। मानसिक रोग से बीमार सभी लोग हैं, बस इतना है कि हम सामान्य रोग को रोग ही नहीं मानते। मैं जल्दी बोल गया और एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो लोग सामान्य रोग को रोग नहीं मानते उन्हें ही फिर बड़ा रोग होता है। जल्दी बोल गए हम।
आज 1 मिनट में पेट साफ नहीं हुआ, आज आप रोग है जी छोटा सा, आप दिन भर खाओगे तो बढ़ेगा वो रोग, 1 सप्ताह में और बढ़ जाएगा, 1 साल में वो फिसर बन जाएगा, 2 साल में वो बवासीर बन जाएगा, नहीं मानोगे नहीं मानोगे नहीं मानोगे तो भगंदर बन जाएगा, फिर ऑपरेशन कराते फिरोगे, शर्माते फिरोगे। ये तो मैंने ऐसी बोल दी, एक महीना, 1 सप्ताह, 1 साल, जितनी लापरवाही करोगे, जब 1 मिनट पेट साफ नहीं हुआ तो उसी दिन आप भोजन बंद करके, अनाज बंद करके, पैसेंजर रोक के और सुपर फास्ट थोड़ी ट्रेन चलाओ, सूप पियो, भर पेट सूप पी लो, भर पेट, बस शाम को साफ हो जाए। तुम्हें खुद पता लग जाएगा आज पेट भर गया, साफ हुआ, भूख भी लगेगी तो शाम की रोटी खा लो, एक टाइम रोटी मत खा, बस इतना सा इलाज है इसका। और इतना सा इलाज नहीं करते तो वहां से वहां तक पहुंचती भगंदर तक। कितना सारा इलाज बता दिया। 1 मिनट पेट साफ नहीं हो तो सुबह सुबह लौकी टमाटर का सूप पी लेना भरपेट, नींबू पानी पी लेना, नारियल पानी पी लेना, दूध पी लेना, लेकिन चना दाल बेसन कड़ी गट्टा की साग जब पैसेंजर गाड़ियाँ मत छोड़ना। जब ट्रैफिक जाम हो तो क्या करना चाहिए, क्यों सुपर फास्ट पहले निकालना चाहिए, ट्रैफिक पैसे की वो पैसेंजर थोड़ा कहा खूब समझ जाना, हम क्या करें। चलो, इसमें 11वर्णी 10वर्णी के आश्रम बंध के कारण मैंने 6ठा अधिकार तत्वार्थ सूत्र का, उसका वर्णन होगा इसमें। मानसिक रोगों का मूल कारण 11वर्णी 10वर्णी मोहिनी अंतरा है, ये 4 कर्म विशेष है। असातावेदनी ये भी है, उन सबकी चर्चा इसमें होगी। स्थूल चर्चा करेंगे हम। जो लोग ईर्षा करते हैं वे मानसिक रोगी होते हैं। मैं रुक गया, मैं चाहता तो बोल भी सकता था, नहीं समझ में आई मैं क्या बोला, कुछ समझ में आया कुछ ही हो, मैं क्यों रुक गया। जो मानसिक रोगी होते हैं वे ईर्षा करते हैं। ईर्षा करने से मानसिक रोग नहीं होता। जैसे परेशान आदमी चिड़चिड़ाता है, बड़बड़ाता है, बड़बड़ाता है, वो परेशान नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तो अब समझो, तुम लोग बीमार हो, जब देखो जब ईर्षा, अधिक सका का भाव, मैं सुनाता जाता हूँ, जल्दी जल्दी सुनो। तृष्णा, दीनता, हीनता, तीव्र कसाय और मंद कसाय, असमर्थता का वेदन। एक चैप्टर लिखाना पड़ेगा असमर्थता के वेदन पे, एक चैप्टर कह रहा हूं असमर्थता के पॉइंट पर। एक पॉइंट नहीं होगा 4 लाइन का 6 लाइन का, एक पूरी पूरी चैप्टर होगा, पूरा पूरा 10-25 पेज का। सब ऐसी क्या बात है, बता दूं एक झलक उसकी देखो बेटे, रोज मंदिर जाया करो, समर्थ नहीं है, ये बीमारी के लक्षण है। बेटे पानी पी लो, पचेगा नहीं, क्या मतलब निकलो, क्या मतलब निकला? एक लफ्ज पानी पीना तुम कह रहे हो उसे पचेगा नहीं, तो क्या मतलब निकला? बीमारी निकली नहीं निकली? बेटे रात में मत खाया कर, हाँ? मानसिक रोग है बेटे। मुनि, अभी भी मुनि तो बहुत दूर की बात, बेटे 2 अक्षर पढ़ लिया करो। पंडित जी कहा बताएं, अब समझ गए बीमारी के लक्षण कितने गजब होंगे। असमर्थता अनुभव करना मानसिक रोग है। नहीं समझ में मैं क्या कह रहा हूं? शारीरिक रोग नहीं है, शारीरिक में तो इतनी दम है। जो व्यक्ति बेटे मंदिर चला, पंडित जी आज घुटने नहीं दो रहे, अच्छा, और अभी आग लग जाए तो कमरा से बाहर नहीं भागोगे? नहीं खाट भाग जाओगे, बता दे, अरे घुटने दुख रहे भाई, क्या तुम्हें 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 मकान जलने की पड़ रही, तुम्हें नोट जलने की पड़ रही, कपड़े जलने की पड़ रही, हम जान रहे हैं हमारे घुटने दुख रहे। क्यों? कितने भागोगे और कितनी बार भागोगे? इसका मतलब तेरी घुटने में तो दम थी। समझ में आया मेरे मानसिक रोग कौन सी बेटा 2 अक्षर पढ़ा कर। पंडित समझ में ही नहीं आता। एक एक आदमी झूठा है, बेईमान, मक्कार, बदमाश, बहुत सारी गालियां लेको जा रहा है। जिनवाणी नहीं समझ सकत और इस स्पेस में जा सकत। और कौन कौन सी किताबें पढ़ ली थी अंग्रेजी की, और जाने कहाँ पढ़ ली थी, कहाँ की, हमसे तो बस की भी नहीं। वो केमिस्ट्री और फिजिकल फिजिक्स ये बड़े प्रेम से पढ़ लेते, झूठ नहीं बोल रहे थे।
बहुत गालियाँ दे दी मैंने। क्या कैसी गजब। तो कौन सी बीमारी है? मानसिक रोग है। अब सोचे कैसे बढ़िया इलाज आएंगे। और सुनो, अज्ञात भय। अज्ञात भय, ब्रह्मचर्य ले लो। पंडित जी आज तो बढ़िया है, काबा तो काबा, बेटे शादी कर लो। ऐसा नहीं ब्रह्मचारी कोई अज्ञात भय होता है, शादी करने वाले भी सुट काहे का बात बेटा, कापा तो कसी होगा तो का हो जाए बेटा। अब मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा नहीं का हो जा रहे हो। क्यों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस का ये मानसिक रोग है। तो इनके अब समझ गए मैं क्यों कहता हूँ इलाज कराओ। मेरे पास जितने बच्चे आते मैं सबसे कहता हूँ इलाज कराओ। जितने ब्रह्मचारी आते मैं सबसे कहता हूँ बेटा इलाज कराओ। बे हंस के चलो यार, इनको दिमाग खराब है, बे हमारा इलाज करा। जब नहीं, मैं पंडित जी इतने अच्छे खा पी रहे जब मैं बीमार होता। अब बताओ तुम्हारा वहां मेल बैठे क्या जाए। चलो आगे सुनो। मानसिक रोग में और बीमारियां हैं। अज्ञात भय, समस्या के समाधान ना खोज पाना, कम बुद्धि, मंद बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विस्मृति, विनाशात्मक बुद्धि, डिस्ट्रक्टिव। समस्या जनक समझते हो, समस्या पैदा करने वाली। कई लोग ऐसे होते काम बिल्कुल नहीं करेंगे, समस्या खूब पैदा करेंगे। उन्हें मीटिंग में बुला लो फिर काम नहीं हो सका। वे ऐसी ऐसी समस्याएं गिना देंगे, मैं अभी नहीं बताता। तो ये भी एक मानसिक बीमारी है, समस्या ही समस्या सोचना। इसको कहते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिव सोचते हैं लोग। एक बीमारी है एल्फिशनेस, खुरापाती दिमाग। तो इनका इलाज क्या होगा? इनका इलाज बता देते फिलहाल तो। इनका इलाज है मानसिक रोग का ज्ञान, ध्यान, तप, सदुपयोग, समाज सेवा, लोक कल्याण, रचनात्मक कार्य की पहचान करके करना। अपने टैलेंट में रचनात्मक काम को देख के पहचान करके करना। और मम्मी पापा उनका इलाज कराना चाहते तो उन्हें रचनात्मक काम में लगा। जैसे कई बार बच्चे रंगोली बना रहे, हाँ तूने कमरा खराब कर दो। अब उसके हाथ में चाक है तो चाक से बना रही हूँ, लेकिन आपने उसका नुकसान, मानसिक रोग बना दिया उसका। बच्चे को बनाने दो, मिटा देना बाद में, कोई बात नहीं। पेंटिंग बनाए, ड्राइंग बनाए, झाड़ू करे। सबसे ज्यादा डांट पड़ती है बच्चों को जब वो झाड़ू करती हैं। तूने कचरा और फैला तो काम बढ़ा दो, मर जा नाश के मिटे। ले उसे चक्कू से ले कुछ काम शुरू किया, प्रेस करी, झाड़ू लगाया, साबुन धोई, कपड़ा धोई, डांट पड़ती। छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे, आपने उनकी हत्या कर दी। आपको पता नहीं है बच्चे मानसिक रोग के बीमार हैं और इसीलिए वो चिल्ला चोट करते हैं, इरिटेट करते हैं, बस में फेंकने लगते हैं, अपना हाथ काट लेते हैं, गुस्से में उल्टे उल्टे काम करते हैं। इस कौन सी बीमारी है बच्चों की है? अब तो समझ, मेरे ख्याल से अब तो शायद थोड़ा बहुत आप हमें धन्यवाद दोगे पंडित का। सोचो है तुमने, सोचते नहीं क्या क्या सोच रहे। चलो कोई बात नहीं। स्वयं की योग्यता प्रमाण आत्मसंतोष करना, बहुत बड़ा वाक्य है। स्वयं की योग्यता में संतोष करना। विलक्षण ज्ञान, आहा, विलक्षण ज्ञान माने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान का उपाय करना मानसिक रोग दूर करने का उपाय है। जल्दी जल्दी बोल गए क्या कहा? मति, श्रुत, अवधि, मन पर केवल ज्ञान प्रकट करना मानसिक रोग को दूर करने का उपाय है। चलो इतना नहीं बने तो इतना तो सिखाओ। पागल से पागल हो, बेवकूफ से बेवकूफ हो, उससे भी प्रतिदिन अनुमोदना कराओ। अच्छे कार्यों की अनुमोदना कराओ, ये स्वस्थ होगा वो। बुरे कार्यों से उसको दूर रखो। जानने में आए तो उनकी आलोचना में उपाय करे, सुधार के उपाय करे। ठीक, घड़ी ने कह दिया 10, आगे बस। 4 किताबें बता पाए मैं आपको, इतनी बहुत है। आप सभी प्रकरण, जितने प्रकरण आपको दुनिया में सुनने मिलते हैं उन सब पे किताब है, बस ये समझ लो। जितने प्रकरण हैं तुम्हारे, स्त्री रोग, शिशु रोग, युवाओं के रोग, वृद्धों के रोग, ब्रह्मचारियों के रोग, साधुओं के रोग, सब पे किताब है। अब जो जिसका इंटरेस्ट लेता हो, MBBS हो तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बहुत अच्छा है ना, मेडिकल साइंस का ज्ञान हुआ तो और अच्छा, हमें क्या बुराई है।
आयुर्वेद का ज्ञान हो, आप लिख सकते हो, लिखो, हम सबसे लिखवाएंगे और फिर ऑल इन वन कर देंगे, सारा साइंस इकट्ठा कर लेंगे और जिनागम का दृष्टिकोण बता देंगे। इस तरह से हमारी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। अब आप सोच लेना, बार बार सुन लेना, जो पुस्तक आपको पसंद आए। आँख की एक पुस्तक है, कान की एक पुस्तक है, गले की एक पुस्तक है, किडनी की एक बुक है, लीवर की एक बुक है, हार्ट की एक बुक है, पूरी बुक है पूरी। क्या क्या मैटर होगा पहले ही बता दी, 4 अनुयोग होंगे उसमें, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य। हम सभी के महासौभाग्य से आदरणीय भाई साहब का यहाँ पर आगमन हुआ। कक्षा